नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण बिल के साथ। पिछले कुछ महीनों में हमने काफ़ी सुसाइड की घटनाएं सुनी, जहां पर आईटी कर्मचारी जो हैं, बड़े बड़े आईटी कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, वो सुसाइड कर रहे थे। सुसाइड में उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मशीन बना दिया गया था, 24/7 काम करवाया जा रहा था। सो ये जो न्यूज़ होने वाली है पूरी तरीके से इसी इंडिया में जो वर्क कल्चर है इसको लेकर के होने वाली है कि क्या इंडिया में एग्जैक्टली जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल है इसकी आवश्यकता है। अब इस बिल में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं, भारत में ये कब लागू किया जाएगा, क्यों लागू किया जाएगा, क्या प्रेजेंट में इसको लेकर के स्थिति बनी हुई है, बिल किस स्टेज पर पहुंचा है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से मेरा प्रश्न हो जाता है, और ये जो आज का टॉपिक है, स्पेशली एक तो ये बिल है, तो वर्क कल्चर इसको लेकर के तो इम्पोर्टेंट है ही अगर यूपीएससी की बात करी जाए तो। दूसरा, मैं जो भी आईटी सेक्टर वाला अगर मुझे कोई देख रहा हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन हो, सो आप तीनों लोगों से मेरा ये प्रश्न है कि आप जहाँ पर वर्क कर रहे हो अभी प्रेजेंट में, किसी भी कंपनी पे आप वर्क कर रहे हो, तो क्या आपने ऐसा कोई भी यानी कि प्रॉब्लम ऐसी अगर झेली है, उसके पीछे का कारण क्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, क्या यहाँ पर एचआर और बॉस के द्वारा आपके सामने दिक्कतें आती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं, जिससे एक्चुअल में मुझे ये पता चल पाएगा कि वर्तमान में क्या स्थिति है। देखिए, एक तो हम किताब में पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है, एक हमने बुक में पढ़ ली, सर्वे हमने देख लिया, वो एक अलग चीज़। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति सामने से अपनी बात को बताता है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तब हमें उस पर्टिकुलर सामाजिक प्रॉब्लम के बारे में अधिक से अधिक चीज़ें पता चलती हैं, और वो भी चीज़ें पता चलती हैं जो अभी तक सामने निकल करके नहीं आई हैं। सो क्या प्रॉब्लम है वर्क कल्चर में, जो हैरेसमेंट को लेकर के क्या चीज़ें होती हैं, जो अभी कानून बनाए गए हैं वो वर्क कल्चर में कितने फ़ायदेमंद हैं, क्या उनका पालन किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा या नहीं किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए आज आपके टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले। बाकी आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि मुखर्जी नगर की सभी आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस थी, जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, दे आर ओपन नाउ। न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 75% डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है ऑनलाइन कोर्सेज पर। सो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9555124124। अब यहाँ पर देखते हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स में आपको छूट कितनी मिल रही है। जीएस ओनली अगर आप लेते हो तो मात्र 55,000 में मिल रहा है, जीएस प्लस सीसेट आपको 60,000 में, वीओडी जीएस आपको 50,000 में मिल रहा है, और सभी सुरक्षा मानकों के साथ हमारी क्लासेस ओपन हो चुकी है। साथ ही साथ हमारा पीजीपी प्रोग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो भी आपको ओपन हो गया है, जिसमें ये सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। सो जो भी बच्चे इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ। ऑफिस समय के बाद कॉल या मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं है, यही इसका सार है। सिंपल लैंग्वेज में यदि बात की जाए तो ऑफिस आवर जो आपका 10 to 8, 10 to 7, 10 to 5 जो भी आपका ऑफिस आवर है, इसके बाद यदि ऑफिस का कोई भी बॉस आपको कॉल करता है, मैसेज करता है, किसी काम के लिए कहता है, तो उसको आपको नहीं करना है, ना फोन रिसीव करना है, ना मैसेज का जवाब देना है। ये हमारे पास अधिकार होना चाहिए, बिकॉज इंसान काम कर रहा है, उसकी अपनी फैमिली भी तो होती है यार। वो दिन में काम कर रहा है ऑफिस में, रात में भी आप उससे काम करवाओ, यानी कि वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा है, ना अपने मेंटल पीस को की ओर थोड़ा भी ध्यान दे पा रहा है। सो इस वजह से अभी बहुत सारी डेथ हुई, जहाँ पे एक ही चीज लिखी गई कि वी आर नॉट रोबोट, हमसे रोबोट की तरह काम करवाया जाता है। 36 घंटे, 48 घंटे लोग यहाँ पर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। टारगेट पूरा करने का यहाँ पर इतना प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि एक टाइम का ब्रेक मिलना चाहिए, और जब हमारे ऑफिस आवर खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास ये राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार होना चाहिए। और ये होता क्या है, ज़रूरी क्यों है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में एक कंपनी की कर्मचारी की कथित तौर पर कार्य में दबाव के कारण मौत हुई, और एक कर्मचारी ये नहीं है, ये बहुत कर्मचारियों की कहानी है। कुछ कर्मचारियों की कहानी हम सुन लेते हैं, कुछ कर्मचारियों की कहानी अनसुनी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग शायद नहीं कह पाते हैं। ठीक है, इससे कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा जो था वो चर्चा का विषय बना हुआ था। और अभी एक कंपनी थी, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअल वो कंपनी क्या थी, उसने एक सर्वे किया अपनी कंपनी में। ठीक है, और सर्वे करके बोला कि कितने लोग मेंटल स्ट्रेस को यहाँ पर फील कर रहे हैं हमारे वर्क कल्चर में, और जितने लोगों ने यहाँ पर सर्वे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं, उनको उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, यानी कि कंपनी से ही निकाल दिया। तो सर्वे आपने किस लिए किया था भाई, कि एक एम्प्लॉय की आप जॉब खा जाओ, इसलिए आपने सर्वे किया था। और उसके बाद वहां की जो एचआर थी वो ये कहती है कि भाई हम नहीं चाहते कि उसको हम बहुत ज्यादा हैरेस करें। आपने तो उससे भी ज्यादा उसको हैरेस कर लिया कि उसकी मंथली इनकम आपने रोक दी। तो ये कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, तो इनके लिए लॉ होना चाहिए ताकि इनको भी पता चले कि क्या होता है, मेंटल जो प्रेशर होता है आप लोगों को दे रहे हो, विच इज नॉट गुड। ठीक, आगे बात करते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल दुनिया के 13 देशों में अभी भी लागू हो चुका है। ठीक है, 13 देशों में ये अधिकार है कि भैया आप
काम के बाद जवाब देने की आपकी कोई जवाबदेहिता नहीं है। और सबसे पहले ये जो बिल की शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से हुई थी। इसके अनुसार ऑफिस का समय खत्म होने के बाद एम्प्लॉयज फोन बंद कर सकते हैं और इसके बाद जितना झिक के चाहे वो पार्टी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इसके लिए कई देश में कानून लागू किया गया है और इस कानून को लेकर के भारत में चर्चा हो रही है। ठीक है, एडीपी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार कार्यस्थल पर तनाव 49% भारतीय श्रमिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और इसलिए भारतीय संदर्भ में हमें इसकी अब आवश्यकता है। क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट? तो हम सभी समझ गए कि क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट, कि ऑफिस के बाद जैसे ही आपके कार्य के घंटे समाप्त हो उसके बाद अगर आपके पास किसी काम के लिए मैसेज आता है, कोई फोन आता है और घर की सीमाओं में हैं आप, तो आपको फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे कर्मचारी को अपने सामान्य समय के अतिरिक्त कार्य संबंधी संचार से मुक्ति मिल जाएगी। अपने व्यक्तिगत समय को अपने लिए प्रयोग करना, तनाव एवं थकावट को कम करने के जैसे अधिकार इसमें शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है भाई कि लगभग 15% कामकाजी वयस्क चिंता, अवसाद और मानसिक स्वास्थ्य के जो विकार है उससे जूझ रहे हैं। उनको अपने कार्यस्थल की चिंता इतनी ज्यादा रहती है कि वो ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और ना ही वो अपने लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाते हैं। आगे आते हैं, अन्य देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट की स्थिति की बात कर लेते हैं। 2017 जैसे मैंने बताया फ्रांस में आया था। तो फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुसार किसी कर्मचारी पर कार्य संबंधी फाइलें और काम करने के उपकरण ले जाने की कोई बाध्यता नहीं है कि आपका लैपटॉप आप अपने पास रखो, हम घर लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, साथ ही कार्य अवधि के बाद वो अपने फोन में उपलब्ध हो या ना हो उसका बॉस जिम्मेदार नहीं है। मतलब बॉस ये नहीं कह सकता कि तुमने क्यों मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया या क्यों मेरे कॉल का आंसर नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा फ्रांस ने किया था। तो फ्रांस में क्या क्या चीजें थी वो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। पुर्तगाल की अब बात कर लेते हैं। पुर्तगाल में राइट टू डिस्कनेक्ट संबंधी कानून नियोक्ताओं के लिए आपात स्थिति को छोड़ करके कार्यावधि के बाद कर्मचारियों से संपर्क करने के लिए अवैध बनाता है। अगर आपात स्थिति नहीं है तब आप क्या है, तब तक आप उसको कॉल मैसेज ये सारी चीजें नहीं करोगे। अगर बहुत इमरजेंसी है देन आप सिर्फ बात कर सकते हो, दैट्स इट। स्पेन में क्या कहा गया है इस कानून को लेकर के? और डिजिटल आधारों की गारंटी के आधार पर ऑर्गेनिक लॉ के अनुसार कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए डिवाइस बंद करने का अधिकार होगा कि मानक कार्यावधि के बाद उनके अवकाश एवं उनकी व्यक्तिगत व पारिवारिक गोपनीयता का भी सम्मान किया जाएगा। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य होता है कि एक बेहतर कार्य जीवन को संतुलित किया जा सके, कि इंसान अपने काम और परिवार के बीच में संतुलन स्थापित कर सके। आयरलैंड ने भी कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट का अधिकार प्रदान कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया में भी राइट टू डिस्कनेक्ट नामक एक नया विनियमन लागू किया गया है जो श्रमिकों को उनके नियमित कार्यावधि के बाद नौकरी से संबंधित सभी उपकरण, फोन, डेटा, फाइल्स किसी से भी टच में ना आने का पूरा अधिकार देता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कार्य की बेहतर स्थिति के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर इसको लेकर के राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा कोई भी विशिष्ट कानून प्रेजेंट में इंडिया में नहीं है। ठीक, हालांकि 2018 में भारत में भी राइट टू डिस्कनेक्ट नामक एक विधेयक जरूर प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के कार्य अवधि के बाद कार्य से संबंधित कॉल और ईमेल का जवाब ना देने का अधिकार प्रदान करता था, किंतु यह विधेयक पारित ही नहीं किया गया क्योंकि हम जो है ये कर ही नहीं सकते हैं। सो ऐसा था, ये पारित नहीं हो पाया, यानी कि बीच में रुक गया। हालांकि भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधानों और विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के अनुकूल व स्वास्थ्य वातावरण में काम करने के अधिकार की बात की गई है। ये हमारे पास अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है कि हमें किसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करना है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है। लेकिन अलग से कानून बनाने का फिर हमें जरूरत क्यों पड़ रहा है? रीजन यही है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक आपके सिद्धांत है इनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना, कंपनियां फॉलो नहीं कर रही है इसको। वो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना जाकर के पढ़ती है, वो तो अपनी बैलेंस शीट देखती है कि कितना इस साल मेरा का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। और एक मैंने कुछ दिन पहले एक मेम देखा था, पता नहीं किसका मेम था, क्रिएटर्स मुझे याद नहीं है, रील मैं भी देख लेती हूँ कभी कभी। सो वो BMW के पास खड़े होते हैं और वो कॉल पर बात कर रहे थे कि अगर ऐसे ही तुम मेहनत करते रहे, ऐसे ही तुम मेहनत करते रहे तो जल्दी हम एक और BMW खरीद लेंगे। और ये जो बात थी वो उसके बॉस ने कही थी उससे, और वो कर्मचारी एम्प्लॉय था बेचारा, तो उसके बाद वो गाली वाली दे करके फ़ोन कट कर देता है। तो ऐसा था कि कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और बॉस आपके मज़े में बैठे रहते हैं। सो ये वाला उसमें मैसेज दिया गया था। फाइनली आगे आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 के अनुसार बोला गया है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा
बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39E राज्य को अपने श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करने का निर्देश देता है कि आप अपनी नीति बनाओ जिससे आपके जो श्रमिक हैं वो शांति फील करें, स्वस्थ रहें और उनको सुविधा प्रदान करी जाए। आते हैं विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में एक मामला हुआ था। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और ये भी आजकल चीजें बहुत होती हैं, आप देखो आईटी सेक्टर में तो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ये निर्णय के कार्यस्थल पर सम्मान के अधिकारों को मान्यता दी और ये सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि महिलाओं व लैंगिक समानता के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण आपको बनाना पड़ेगा किसी भी कंपनी की। यदि मैं बात करूं तो भारत में राइट टू डिस्कनेक्ट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अब भारत में क्या है, इस तरीके की जो मौत है और जो शोषण है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लगभग 79% भारतीय नियोक्ता अब इस कदम का समर्थन भी कर रहे हैं। साथ ही वे हमेशा काम पर यानी कि ऑलवेज ऑन रहने की संस्कृति के कारण तनाव में है, इसीलिए वो चाहते हैं कि तत्काल आवश्यकता के साथ ये बिल लाया जाए। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया सहित 13 देशों में आपका ऑलरेडी है, जैसे मैंने बता दिया है। भारत में भी एक बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे बिल की आवश्यकता है। इससे बर्नआउट कम होगा, यानी कि लोगों में जो थकान होती है, तनाव होता है अतिरिक्त काम की वजह से, वो आपका कम हो जाएगा, जिससे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन वो दोनों को जी पाएंगे। उत्पादकता में वृद्धि। विशेषज्ञों के अनुसार जिन कर्मचारियों को आराम करने और ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता देता है वो कंपनी, वो एम्प्लॉय ज्यादा उत्पादक होते हैं। एक्सपेक्ट कि आप किसी से जबरन काम करवा रहे हो, क्यों? क्योंकि वो मन से काम करेगा ही नहीं। देखो, एक होता है काम करना, एक होता है काम का दिखावा करना। सो मोस्ट ऑफ द आईटी सेक्टर में होता क्या है, जब इतना प्रेशर होता है तो काम का दिखावा करना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हम एक ही फाइल को 10 दिन में बना करके देंगे या एक प्रोजेक्ट को 10 दिन में हम पूरा करेंगे। वही प्रोजेक्ट आपका 5 दिन में भी पूरा हो सकता है, लेकिन इतना प्रेशर रहता है, कई बार इतना ज्यादा हैरेस कर लिया जाता है एम्प्लॉय को कि वो फिर जिद में आ जाता है कि नहीं भैया अब तुम इसको 15 दिन में पूरा करके देंगे, भले ही वो 5 दिन में हो रहा हो। ठीक है, तो फिर काम का दिखावा शुरू हो जाता है। चलो, बेहतर कार्य जीवन संतुलन वो बनाने में उनको मदद मिलेगी, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य उनका सुनिश्चित हो पाएगा। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी संतुष्ट और प्राधिधारक रहेंगे। ठीक है, कि वो आपके यहाँ कंटिन्यू वर्क करेंगे, ऐसा नहीं बार बार उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा जॉब, या आपको भी लॉस नहीं होगा, वो भी आराम से वहां पर वर्क कर पाएंगे। मानवीय मूल्यों का इससे संरक्षण भी होगा। आगे आते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट के समक्ष चुनौतियां अब क्या हो जाती है। देखिए, कार्यान्वयन में चुनौती है इसकी कि कैसे इसको लागू करवाया जाए, क्योंकि कई बार इसका मिसयूज होने लगेगा। इंडिया में दिक्कत तो यही है, दिक्कत सबसे बड़ी इंडिया की ये है कि अगर कोई चीज ऐसी आती है जो उनके लाभ के लिए, फिर वो उसको दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक, अब मान लीजिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आ गया तो कंपनियां क्या कहेंगी, भैया हम तो लॉस में जा रहे हैं, कर्मचारी काम ही नहीं कर रहा है, अर्जेंट में भी फोन नहीं उठा रहा है, वो आकर के कहने लगता है अच्छा ऐसा करोगे, हम रिजाइन दे रहे हैं अभी। और एक एम्प्लॉय को जब कोई कंपनी 1 साल पूरा एक्सपीरियंस दे देती है और उसके बाद दोबारा उसको नया फ्रेशर हायर करके दोबारा एक्सपीरियंस देना पड़े, तो वो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि उत्पादकता उस कंपनी की कम हो रही है, जिससे वैल्यूएशन पूरे साल का उसका खराब हो जाएगा। सो ये वाली दिक्कतें आने लगेंगी, कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कि अलग अलग टाइम पर जोन पर काम करने वाली कंपनियों के लिए भी इससे प्रकार से चुनौती उत्पन्न होगी। लचीलेपन में कमी की संभावना आ सकती है। इस अधिकार के लागू होने के साथ कुछ कंपनियां अधिक कठोर नियम लागू कर देंगी और जिससे कर्मचारियों में कार्य का दबाव और भी ज्यादा हो जाएगा। वो कहेंगी ठीक है, बाद में नहीं कर सकते, फोन नहीं उठाओगे तो हम इतना काम तुमको इसी घंटे में दे देंगे कि तुम पागल हो जाओगे। ये भी कंपनियां करने लगेंगी, तो दोनों साइड से हो जाएगा, कंपनी भी यहाँ पर और एम्प्लॉय के साथ भी दिक्कत। आगे आते हैं, कर्मचारी अपनी कार्य अवधि के बाद मिलने वाले अवसरों से भी वंचित रह जाएंगे। ठीक, कानूनी एवं अनुपालन संबंधी मुद्दे इसमें अलग अलग जगह पर आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी तो हैं, उनका पता चला ये कानून नहीं है, इंडिया में वो कानून लागू है, तो वो एम्प्लॉय तो वहीं की बात मानेगा ना जिस देश में वो काम कर रहा है। त्वरित निर्णय में बाधा आ जाएगी। अब भारत जैसे देश में ये कानून प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे तीव्र गति वाले उद्योगों के संचालन को बाधित कर देगा और त्वरित निर्णय लेना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे। सो ये था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो हमने डिस्कस किया। बट अभी भी हमारा यही प्रश्न है आप लोगों से कि आप क्या चाहते हो, बिल लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या आपकी समस्याएं हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।